स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 8 न्यूमेरिकल शुरू करने लगे हैं। पिछले हमारे लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 तक न्यूमेरिकल हो गए थे। अब हम चैप्टर नंबर 8 की न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है लिक्विड ऑक्सीजन फ्रीजेस एट -280.4 सेंटीग्रेड बॉइल्स एट -180। हमने ये जो यहाँ पे टर्म्स जो दी गई हैं, हमने इनको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में। तो यहाँ पे हम देखें फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो दिया गया माइनस, फ्रीजिंग पॉइंट जो है फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास दिया गया है सेंटीग्रेड में -218.4 सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है -183 सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास दिया गया है -183 सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल में हमने दो इसको जो फ्रीजिंग पॉइंट जो हमारे पास सेंटीग्रेड में दिया गया, हमने इसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना। बॉइलिंग पॉइंट को भी जो सेंटीग्रेड में दिया गया, हमने इसको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। फ्रीजिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट हमें ये दो बातें करनी हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑन फ़ारेनहाइट स्केल और बॉइलिंग पॉइंट ऑन हाइट स्केल। We know that हमने फार्मूला पढ़ा था फ़ारेनहाइट स्केल में सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करने का। F जब हम तो फ़ारेनहाइट का फार्मूला जो था, we know that Fahrenheit scale is equal to 9/5 centigrade plus 32। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट को कन्वर्ट करने लगे हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। फ्रीजिंग पॉइंट को हम कन्वर्ट करने लगे हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। तो हमारे पास जो है पुट फ्रीजिंग सेंटीग्रेड C is equal to -280 सेंटीग्रेड 218.4 सेंटीग्रेड। हमने सेंटीग्रेड की जगह जो है वो वैल्यू पुट करनी है इसकी सेंटीग्रेड की। तो वैल्यू पुट करें इसमें F इज इक्वल टू 9/5। इस सेंटीग्रेड की जगह हमने C की वैल्यू पुट करें -218.4 प्लस 32। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसको हल करने के बाद हमारे पास जो फ़ारेनहाइट 9/5 को डिवाइड करें और इसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस 32 करें, हमारे पास फ़ारेनहाइट आया -361.2 फ़ारेनहाइट। ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट कन्वर्ट हो गया है फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, अब हम बॉइलिंग पॉइंट को कन्वर्ट करने हैं। फॉर बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी फार्मूला तो यही इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब उसकी जगह वैल्यू जो है वो लगा दी गई है। तो पुट C is equal to -183 सेंटीग्रेड इन इक्वेशन 1 में पुट करें। तो हमारे पास कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? F is equal to 9/5। C की वैल्यू हमारे पास -183 प्लस 32। F is equal to हमारे पास क्या आ जाएगा -297.4
4 फ़ारेनहाइट माइनस 297.4 फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, सिर्फ आपने फार्मूला जो याद रखना है, ये वाला फार्मूला याद रखना, उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट सेंटीग्रेड की हमारे पास वैल्यू दी गई होंगी, आपने इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो है फ़ारेनहाइट स्केल का वैल्यू निकल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास। न्यूमेरिकल नंबर 2 एक्सप्रेस 98 फ़ारेनहाइट एंड माइनस 30। अब फ़ारेनहाइट दिए गए हैं, इसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में। सेल्सियस स्केल में हमने सेंटीग्रेड में फाइंड कर, तो फ़ारेनहाइट हमारे पास दिया गया 90, पहला जो है फ़ारेनहाइट दिया गया 98 फ़ारेनहाइट दिया गया, और दूसरा जो है वो माइनस 13 फ़ारेनहाइट। दो वैल्यू हमारे पास दी गई हैं, इसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में। ठीक है, सेंटीग्रेड में सेल्सियस स्केल में हमें इसको कन्वर्ट करना है। फाइंड सॉल्यूशन। We know that C is equal, अब हमारे पास फार्मूला तो वही है, वहां से हम निकालेंगे। We know that C is equal centigrade Celsius is equal to 5/9 Fahrenheit minus 32। ये चेंजिंग इसमें, ये मतलब फार्मूला वैल्यू पुट करें हम इसमें। पुट पहला पार्ट करने लगा उसमें, पुट फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 98 इन इक्वेशन 1, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें। सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इनटू फ़ारेनहाइट की जगह 98, एफ की जगह 98 माइनस 32। 5/9 98 8 6 9 36 ये आ गया। अब इसको डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद 6 6 5 30 30 0 3 1 6 30 330 को 9 पे डिवाइड करें, हमारे पास आंसर आ गया है जी। सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा 36.67 सेंटीग्रेड। 36.67 सेंटीग्रेड हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये आ गया फ़ारेनहाइट को हमने कन्वर्ट किया सेंटीग्रेड। अब दूसरी वैल्यू जो थी, दूसरा पार्ट इसका था, उसमें सिर्फ वैल्यू चेंज की गई थी। F इज इक्वल टू माइनस 30 फ़ारेनहाइट। पुट F इज इक्वल टू माइनस 30, इस फार्मूले में पुट करें इन इक्वेशन 1। सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 इनटू फ़ारेनहाइट की जगह वैल्यू पुट करें 13 फ़ारेनहाइट माइनस 13 माइनस 32। C is equal to 5/9 minus 45। 9 1 का 9 9 5 का 45। C is equal to minus 25 सेंटीग्रेड आ गया। ये अब कन्वर्ट हो गया जी सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट जो है तीसरा जो है न्यूमेरिकल, उसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तीनों बातें हमने पिछले वाले चैप्टर शुरू किया हुआ, इसमें हम तीनों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3 है कन्वर्ट 20 सेंटीग्रेड 98 फ़ारेनहाइट। हमारे पास दो वैल्यू दी गई हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। सेंटीग्रेड जो है उसकी वैल्यू जो दी गई है वो है 20 सेंटीग्रेड, और जो दूसरी वैल्यू दी गई है वो है फ़ारेनहाइट की 98.4 सेंटीग्रेड दी गई है। आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, आसान सा है। हम जब इसमें देखेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो सेंटीग्रेड को जब केल्विन में कन्वर्ट करना है, वी नो दैट केल्विन इज इक्वल टू C सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है, पुट अब C की जगह वैल्यू पुट करें। पुट
C is equal to 20 in V1, we get K is equal to 20 plus 273, तो K is equal to आ जाएगा 293 केल्विन। अब ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरी हमने फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है केल्विन में। वी नो दैट फ़ारेनहाइट को जब कन्वर्ट करेंगे तो हमने दोनों फ़ारेनहाइट और केल्विन दोनों को कंपेयर करके हमने आगे चलना है, ठीक है। तो वी नो दैट दूसरा जो है वी नो दैट f minus 32 by 9 is equal to आ जाएगा हमारे पास k minus 273 by 4, k minus 273 by 9 5, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसको लेके आगे चलना है, ठीक है। केल्विन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5 by 9, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 by 9 इनटू f minus 32 प्लस 270, ये ले जाके आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करें इसमें, k हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू पुट करें, k इज इक्वल टू 98.4 minus 32 plus 273, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आएगा 300 केल्विन, हमारे पास आ गया 309.9 केल्विन। ये हमारे पास आ गया जी केल्विन, हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया है। इसको आपने यहाँ पे जब हम इसको केल्विन को कन्वर्ट कर रहे हो तो हमने दोनों डिवीजन को फ़ारेनहाइट और केल्विन को कंपेयर करके हमने करना होता है, ठीक है। ये थे हमने इस चैप्टर में देख के हमने कुछ टर्म्स जो हैं टेम्परेचर और कोएफिशिएंट के हवाले से पढ़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट को हमने कैसे कन्वर्ट किया, सेंटीग्रेड को हमने कैसे कन्वर्ट किया, उसके बाद केल्विन में हमने फ़ारेनहाइट अगर दी गई हो वैल्यू तो उसको सेंटीग्रेड में किस तरह कन्वर्ट करना, ये वैल्यू आपने ये फार्मूले आपको पता होंगे तो फिर आप ये कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूले नई चीज़ें फार्मूला, तो ये आपने सारी बातें इसमें याद रखनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।